तो बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में तनातनी साफ तौर पे नजर आ रही है और इसी बीच बिहार चुनाव पर दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। इसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद हैं और संभव है कोई बड़ा फैसला इस बैठक के दौरान लिया जा सकता है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, बिहार में महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और 38 का ऐलान तो पहले ही किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी की हरी झंडी का इंतजार नहीं किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले चुनावों में बिहार में कांग्रेस की तरफ से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि इससे कम सीटों पर अब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। इसी बीच बिहार चुनाव पर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक जारी है और इसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद है। अब इससे पहले बिहार चुनाव पर सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई थी और देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी तक सीटों का बंटवारा महागठबंधन में नहीं हुआ है। अब ऐसे में सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस की 76 सीटों पर लड़ने की तैयारी हो रही है। चुनाव समिति की बैठक में 76 सीटों पर चर्चा हुई, जहां से चुनाव लड़ना तय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 38 सीटों पर आरजेडी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेगी, यानी कि 38 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से सीधा जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। अब कांग्रेस 76 सीटों पर अड़ गई है, तो ऐसे में अब नजर इस पर होगी कि कांग्रेस की मांग पर आरजेडी क्या करेगी। अब इन्हीं सब के बीच में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में अपना डेरा जमा लिया है। तो बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक दिल्ली में जारी है और ये बड़े स्तर पर जारी है। अब इस बैठक में बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी शकील अहमद खान के साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल हैं। तो बिहार में महागठबंधन में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की सीट को लेकर भी दोनों पार्टी आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान का चेहरा कुटुंबा विधानसभा सीट से आगे किया है, जबकि औरंगाबाद की कुटुंबा सीट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की है। यहां से वो अभी मौजूदा विधायक भी हैं। अब आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस नाराज हो गई है। बताया गया है कि कांग्रेस का मानना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए आरजेडी ने जानबूझकर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान का नाम इस सीट से आगे किया है, जबकि इस सीट पर राजेश राम और उनके पिता का 7 बार से दबदबा भी है। अब कुछ दिन पहले अगर बात की जाए इसी सीट की, तो जब राजेश राम ने कुटुंबा में महागठबंधन की बैठक बुलाई थी तो आरजेडी के एक भी नेता उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब ये तकरार एक कदम आगे निकल गई है क्योंकि इसी सीट पर अब आरजेडी ने दावेदारी ठोक दी है। पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। सीटों का ऐलान कांग्रेस अलग करेगी या महागठबंधन के दलों के साथ बातचीत के बाद? सारे फैसले कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन और तमाम इंडिया गठबंधन के सम्मानित सभी नेतागण संयुक्त रूप से करेंगे। एक सवाल है आपके विधानसभा क्षेत्र से कि आरजेडी के सुरेश पासवान है, वो भी दावा कर रहे हैं, क्या आरजेडी ने बतौर दावा किया पार्टी के तौर पे कि ये सीट हमको दीजिए? सुरेश पासवान के छोड़ दीजिए, हर उम्मीदवार दावा करता है, लेकिन क्या आरजेडी ने कांग्रेस से दावा किया कि ये सीट हमको दीजिए? देखिए, ये लोकतंत्र है। हर पार्टियां का अपना अपना कर्जकर्ता होते हैं। कर्जकर्ता का जो जहां काम करता है, कर्जकर्ता वहीं से सीट मांगता है। तो ये उनका अपना मांगने का अपना अधिकार है। उस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि सीट हम भी अपना पार्टी से मांग रहे हैं, वो भी अपना पार्टी से मांग रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं। तो आप वहाँ से लड़ेंगे ना कुटुंबा से? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सारी फैसले हमारे पार्टी नेतृत्व करते हैं। मैं अपनी बातें नहीं बता पाऊँगा, लेकिन शायद किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो हमारी बातें करेंगे। गठबंधन में पुराना हम लोगों का सहयोगी कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोगों का रिश्ता रहा है। कई चुनाव साथ मिलकर लड़े हैं सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए।
ये बिहार को बचाने की लड़ाई है, सरकार बनाने की नहीं, बिहार की भलाई की लड़ाई है। तो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। कांग्रेस पार्टी 243 सीटों पर तैयारी सब पार्टियों करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल भी 243 सीटों पर तैयारी कर चुकी है। तो हमारे गठबंधन में सब ऑल इज वेल है, एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है। देखिए, ये लोग चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। कई दशक तक राजनीतिक सत्ता में बैठकर ये राजनीति को अपना जागीर समझ लिए हैं और अपनी जमींदारी बढ़ाने का जो ये खेल खेलना चाहते हैं कांग्रेस राजद के लोग। ये लोकतंत्र की धरती बिहार है, परिवार तंत्र को और उनकी जमींदारी को स्वीकार नहीं करेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला नहीं बनेगा।